मैं उस ब्लैकमेलर से मिलने क्यों गया था? क्योंकि उस ब्लैकमेलर ने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया, ठीक वैसे ही जैसे प्रीता जी फंस चुकी है इस केस में। उस ब्लैकमेलर को पता है कि जैसे प्रीता जी होटल गई थी अक्षय से मिलने के लिए, मैं भी गया था अक्षय से मिलने के लिए होटल में, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो ब्लैकमेलर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ढेर सारे पैसे डिमांड किए मुझसे और मैंने उसे ये दिखाया कि मैं डर गया हूं और पैसे देने जा भी रहा था उसके पास, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं। बिकॉज आई एम डैम श्योर कि ये जो ब्लैकमेलर है, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वही अक्षय का असली किलर है। या रियली? अच्छा एक बात बता, होटल क्यों गया था? अक्षय की पिटाई करने, अक्षय की धुलाई करने गया था। यू नो व्हाई? क्योंकि वो तुम्हारी बहन कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था और ये बात मुझे पता चल गई थी। पर ये बात कृतिका को नहीं पता कि ये बात मुझे पता चल गई थी। शायद कृतिका मुझे इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। तो मैं होटल सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मुझे अक्षय को सबक सिखाना था, ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना दोहराए, कृतिका को परेशान ना करे, उसे ब्लैकमेल ना करे। वी डोंट नो ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। आधा सच है आधा झूठ, थोड़ा बता रहा हूँ थोड़ा छिपा रहा हूँ। अरे बेवकूफो, मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा तुम लोगों को कि अक्षय को मैंने ही कहा था कृतिका को डराने के लिए। क्या हुआ? अभी तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? यू नो व्हाट, वो ब्लैकमेलर ऑलमोस्ट मेरे हाथों पकड़े जाने वाला था, पर तुम लोगों की वजह से वो मेरे हाथों से छूट गया। तुम लोग वहां आए थे ना मेरा पीछा करते करते, इस वजह से तुम लोग हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? जितना सच तुम लोगों को जानना है ना, उतना ही सच मुझे भी जानना है। तकलीफ हो रही है ना? प्रीता जी जेल में है, इस वजह से तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रीता जी बेकसूर है। जी जान लगा दूंगा ये साबित करने के लिए कि प्रीता जी बेकसूर है। अगर तू सच बोल रहा है ना तो ठीक है, लेकिन अगर तेरी बात में रत्ती भर भी झूठ है ना और तेरी वजह से प्रीता को कोई भी तकलीफ हुई, जान ले लूंगा तेरी। पहले वाले आदमी का आपने चेहरा देखा था क्या? नहीं, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। हाँ, लेकिन उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी। कुछ नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, प्लीज तुम जाओ यहाँ। रुचिका, यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो वो फैक्ट्री में रुचिका गई थी क्या? हाँ, ये देखो, ये ब्रेसलेट रुचिका का है। तुम इतनी श्योर कैसे हो कि ये ब्रेसलेट रुचिका का है? मुझे पता है, मुझे याद है, मैंने उसके हाथ में देखा था। वो बेचारी किलर नहीं हो सकती यार। वही किलर है, उसी ने अक्षय का खून किया है। शक्ल देख के लगता नहीं वो किसी का खून कर सकती है। हो सकता है कि वो खूनी ना हो, लेकिन ये तो पक्का है कि वो पृथ्वी को ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि उसी को पता था कि अक्षय के मर्डर वाले दिन पृथ्वी उस होटल में था। तो शायद वो ये नॉलेज पृथ्वी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रही होगी ताकि वो उससे कुछ पैसे ऐंठ ले। एक ही बात हो सकती है, या तो रुचिका किलर है या वो किलर को जानती है। अरे करण भाई, कहाँ जा रहे हो भाई? रुचिका के घर। मैं भी आ रही हूँ, चलो चलो चलो। तुम लोग अब क्या चाहिए तुम्हें? अंदर आ सकते हैं? अब क्या चाहिए तुम्हें? Leave my hand. एक मिनट। तुम्हारे साथ में एक ब्रेसलेट था ना, बता सकती हो कि कहाँ है?
ओह, तो तुम लोग आधी रात मेरे घर पे ये पूछने आए हो कि मेरा खोया हुआ ब्रेसलेट कहाँ है? नहीं, पूछने नहीं आए हैं, देने आए हैं। तुम्हारा कुछ सामान हमारे पास है, देने आए हैं। ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? तो क्या तुम ये बता सकती हो तुम्हारा ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों से निकलकर चिंपुर रेलवे स्टेशन वाली फैक्ट्री में क्या कर रहा था? होगा। होगा? रियली? आई मीन, हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेसलेट से भी नहीं है, प्रॉब्लम सच से है जो तुम सबसे छिपा रही हो। तुम यहाँ, तुम्हारा ब्रेसलेट वहां, न जाने कहां कहां। यही सबूत है तुम्हारे खिलाफ जो पुलिस को भी दिखेगा। प्रीता, तुम यहाँ? वो मिलने का टाइम तो खत्म हो गया था ना? मैं कौन आया? सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। ये क्या हो रहा है? बताता हूँ। यहाँ तुमसे मिलने के बाद मैं रुचिका के घर गया था। उसने हमें बता दिया कि अक्षय का असली कातिल कौन है, अक्षय को किसने मारा है। कौन है? मेघा। मेघा? एक्चुअली सृष्टि और समीर ने मेघा और रुचिका को लड़ते हुए देखा था। रुचिका का पीछा किया, उसे घर गए, उसे पूछताछ की। मैं भी गया था रात को। उसने बताया अक्षय की खूनी मैं नहीं, कोई और नहीं, मेघा है। कि अक्षय को मेघा ने मारा है। भैया, द गुड थिंग इज रुचिका तुम्हारे फेवर में गवाही देने के लिए रेडी हो गई है। सो मिसेस लूथरा, यहाँ से निकलने की तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो अपनी, वापस बैक टू लूथरा हाउस। यू एंड मी इन द सेम रूम, सेम फाइट्स। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितनी उतावली हो रही हूँ यहाँ से बाहर आने के लिए, घर में सबको मिलने के लिए। मुझे सबकी कितनी याद आ रही है। और इसका मतलब वो अक्षय मेरे हाथों में। थैंक गॉड, थैंक यू करण। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल ही लोगे, और देखो तुमने तुम्हारी तैयारी कर ली। तुम मुझे हमेशा गिरने से बचा लेते। अब हाथ थामा तो गिरने तो दूंगा। हम थी करण लूथरा, प्रॉमिस किया तो निभाऊंगा आखिरी दम तक। चलो अब तुम सो जाओ। हाँ, वैसे भी तुम्हारी आखिरी रात है, एंजॉय योरसेल्फ। वो मैं सोच रही थी कि मेघा वो कोर्ट में आएगी। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा ना, हम दी करण लूथरा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जैसे कि मैंने कहा, एंजॉय योरसेल्फ। आज तुम्हारी आखिरी रात है यहाँ पे, कल सुबह तुम रिहा हो जाओगे। I miss you. I miss you so much. रोम रोम तेरा नाम एक हुए दिन Good night. अरे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज जाने दो ना, दी से मिलना है। मैडम, बड़ी मुश्किल से करण लुथरा को मिलने दिया है, प्लीज आप शोर मत करिए। किसी को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी जा सकती है। मंदार साहेब, फक्त 5 मिनिट प्लीज। सर 3 मिनट सर, प्लीज 3 मिनट। 1 मिनिट, 1 मिनिट। सैमी, सृष्टि, चीजू, प्रीता को प्रॉमिस किया मैंने, कल उसे घर लेकर जाऊंगा। प्रॉमिस किया तो निभाऊंगा। कांस्टेबल साहब, थैंक यू। देखिए, इससे पहले दूसरे कांस्टेबल आ जाए, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। चलो, तुम दोनों कल रुचिका को लेकर कोर्ट पहुंचो, मैं मेघा को लेकर आता हूँ।
नहीं जीजू, आप नहीं जाएंगे, मेघा को मैं लेके आऊंगी। मेघा को लेने मैं जाऊंगा, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। करण जीजू प्लीज प्लीज आप मत जाइए, अगर आपको वहां गुस्सा आ गया ना तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। आप नहीं जाएंगे, आपको दी की कसम। देख मैं कसम तोड़ सकता हूँ लेकिन तोड़ूंगा नहीं, ओके? ठीक है, तुम दोनों जाओ और मेघा को लेकर आओ। मैं रुचिका को सुबह कोर्ट लेकर पहुंचता हूँ। मेघा को कल किसी भी कीमत पर कोर्ट लेकर पहुंचाओ। कल प्रीता को जेल से किसी भी कीमत पर निकालना है। आई लव यू जीजू। आई लव यू टू। चलो, कल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रीता भाभी को घर वापस लेके आऊंगा। थैंक यू सैमी। चले? मैं रुचिका को कोर्ट लेके आऊंगा, प्रीता भाभी बच जाएंगी, घर वापस आ जाएंगे। हाँ मुझे पता है, चलो ना। मुझे तो किस दी नहीं है उसने। मैंने आप लोगों से होली के दिन ही कहा था कि महेश जी कोमा से तो बाहर आ गए हैं और अभी उनकी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। और मैंने ये भी कहा था कि इनकी याददाश्त पर थोड़ा असर पड़ा है। कभी तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और कभी कभी इनको सब कुछ याद रहता है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपने ये सब कहा था, लेकिन आज जो इंसिडेंट हुई है वो पहली बार हुई है। पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। महेश जी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, कुछ बोल रहे थे और अगले ही पल जो बोल रहे थे वो भूल गए। डॉक्टर साहब, जब से वो कोमा से बाहर आए हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राकेश जी, अभी इनका दिमाग नहीं जानता कि कौन सी बात पुरानी है, कौन सी बात नहीं है। इन शॉर्ट, अभी इनकी मेमोरी में पूरा रिकवरी नहीं हुई है। तो कभी कुछ भूल जाना, कभी याद आना, ये सब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए ऐसे ही रहेगा। कुछ महीने का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मतलब इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। इन्हें ज्यादा कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो इनके ब्रेन पे प्रेशर आएगा, स्ट्रेस होगा। तो मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत दीजिए, फिर चाहे वो मेमोरी की बात हो या फिर घर की कोई टेंशन की बात हो। अगर घर में कोई टेंशन होती है तो इन्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी बात का या किसी भी इंसिडेंट का किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए। मैं अभी महेश जी को देख लेता हूँ। भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? महेश तो ठीक है ना? जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। करीना दी, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महेश जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि कभी उनकी मेमोरी चली जाए, कभी वापस आ जाए। कुछ बोल नहीं सकते। पूरी तरह ठीक होने को, उनकी याददाश्त पूरी तरह वापस आने को कुछ महीने लग सकते हैं। और तब तक हम महेश जी को कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस नहीं दे सकते, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। देख पुत्र, एक काम कर, आज कोर्ट की सुनवाई है ना, तू जा कोर्ट, मैं नहीं आती। लेकिन मम्मी जी। हाँ भाभी, इनफैक्ट मैं भी कोर्ट नहीं आऊंगी, मैं यहाँ घर पे रहूंगी। मॉम, सुरेश भाई, पमी भाभी के साथ हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तेरा महेश का ख्याल रखेंगे, टेंशन ना कर, तू जा। भाभी, मैं जानती हूँ कि प्रीता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है, आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो आप कोर्ट चले जाइए, हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, ठीक है? जा पुत्र, चल पुत्र, महेश के कमरे में जा। हाँ। करण, मॉम, डैड, करण
दरअसल दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तेरे पापा जी ने कहा कि मैं मम्मी जी के साथ घर पे ही रुक जाता हूँ। क्या हुआ दादी को? वो उनके पैर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर करीना दी ने कहा कि महेश जी भी अभी अभी ठीक हुए हैं, तो दोनों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए दी भी वहीं पे रुक गई। प्रीता पुत्र, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे परिवार से कोई यहाँ आया नहीं तुम्हें सपोर्ट करने। पुत्र, मैं आई हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ। जानती हूँ राखी माँ, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ हैं और करण भी तो यहाँ है। करण कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से निकाल ही लेगा और महेश पापा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब मैं एक बार घर आ जाऊंगी तो दादी का पाँव भी ठीक हो जाएगा। योर ऑनर, वो सबूत सिर्फ सबूत नहीं, अक्षय का कातिल है और उसी ने अक्षय का खून किया है। यस माय लॉर्ड, और अक्षय का कातिल इस अदालत में मौजूद है। तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए, विटनेस बॉक्स पे बुलाया जाए। योर ऑनर, वो कातिल कोई और नहीं, ये है। ये मेघा रुचिका कहां गई? जैसा रुचिका तो अभी आ जाएगी और मेघा वो अरे माय गॉड, ये दोनों कहाँ चले गए? ये लोग अभी तो यहीं पर थे अभी है। ये दोनों, मैं फोन करती हूँ। रुचिका का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ गायब हो गई अचानक से? एक काम करती हूँ, मेघा को फोन करती हूँ। मेघा, अरे यार, ये मेघा का नंबर बिजी क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं किया? हे भगवान जी, अब क्या? करण जीजू, जीजू, मैंने दोनों को देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन लोगों के घर जाती हूँ। अब 1 मिनट बस, मैं ऑटो पकड़ लूँ। ऑटो, करण क्या कर रहा है? किससे बात कर रहा है ये? ओह गॉड, प्लीज प्लीज जल्दी से कोर्ट अपना फैसला सुना दे, प्रीता को लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाए। फिर करण यहाँ अकेला हो जाएगा, मैं उसे सहारा दूंगी और फिर बस वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ऑटो ऑटो ऑटो, बस 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 1 मिनट भैया। सुन सृष्टि, तू कहीं नहीं जाएगी, तू वापस अंदर आ, अभी कभी। अच्छा ठीक है, सॉरी भैया, आप चले जाइए, कहीं नहीं जाना है। योर ऑनर, मैं कुछ देर की मोहलत चाहता हूं। आगे की कार्रवाई हम लोग जल्द शुरू करवाएंगे योर ऑनर। ओके, आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। जीजू, क्या हुआ? शायद 15 मिनट मिले कोर्ट से एज अ ब्रेक। ये मेघा रुचिका पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जी करण भाई। सनी कहाँ तू? भाई मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ। नहीं, एक काम कर, तू यहाँ मत आ, तो मेघा और रुचिका के घर जा।
पता नहीं लास्ट मिनट में दोनों कहाँ गायब हो गई। क्या करण भाई, आप टेंशन मत लो, मैं चेक करके आता हूँ। आई कीप यू इन्फॉर्म। ओके ओके, बाय बाय बाय। चल आसपास देखते हैं। आंटी, आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माहिरा, तुम शर्लिन का ध्यान रखना। वैसे ये प्रेग्नेंट है, इसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं मम्मी जी, हमारे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अगर आप मना भी करती तो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आती। नहीं शर्लिन, आंटी ठीक कह रही हैं, बहुत देर से खड़ी हो तुम, आ जाओ, चलो। थैंक गॉड तुम मुझे वहाँ से ले आई। अच्छी बहू की एक्टिंग कर करके थक गई थी मैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है प्रीता को ऐसे। मिसेज प्रीता लूथरा अक्षय से मिलने उसके होटल में 6:30 बजे गई थी। वो थोड़ी देर बाद ही वापस आ गई, अपने घर चली गई, अपनी ससुराल यानी कि लूथर हाउस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ होटल में अक्षय को कोई मदद न मिलने की वजह से 1 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। और जैसे ही पुलिस इनके ससुराल यानी कि लूथरा हाउस पहुंची तो ये इतना डर गई कि तुरंत कृतिका को लेकर अक्षय के होटल पहुंच गई और वहां जाकर इन्होंने 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, जिससे इन्होंने अपने गुनाह के सारे सबूत डिलीट कर दिए। माय लॉर्ड, यही वजह थी कि वो 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं मिली। माय लॉर्ड, मिसेज प्रीता लूथरा और कृतिका को होटल के सीसीटीवी कैमरे ने होटल में जाते हुए कैप्चर किया। इतना ही नहीं, होटल के सामने जो स्पा है उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे ने भी इन दोनों को होटल के अंदर जाते हुए कैप्चर किया। और इतना ही नहीं, इन दोनों को होटल से बाहर आते हुए भी कैप्चर किया। पर जब ये होटल रूम से बाहर निकली तो इन दोनों के कपड़े बदले हुए थे। इन्होंने बुर्का पहना हुआ था और कृतिका ने साड़ी। ठीक उसी तरह जैसे कोई गुनहगार गुनाह करने के बाद भेष बदलकर वहां से निकलता है, ये ठीक उसी प्रकार वहां से 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके निकल रही थी। माय लॉर्ड, उस होटल मैनेजमेंट ने अपनी सीसीटीवी फुटेज की FIR भी कराई थी। माय लॉर्ड, ये होली के दिन की फुटेज है। ये दोनों होली के दिन ही होटल में गई थी और वहां जाकर इन्होंने 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना हो जिससे ये पता चल सके कि ये होटल गई थी या अक्षय से मिलने होटल कमरे में गई थी या अक्षय का मर्डर किया था। कहते हैं ना, हर गुनहगार गुनाह करते हुए कोई ना कोई निशान या सबूत छोड़ ही देता है। तो जज साहब, सारे सबूत और सारे गवाह अदालत में मौजूद हैं कि होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए मिसेज प्रीता लूथरा और कृतिका ही होटल में गई थी। माय लॉर्ड, जिससे साफ पता चलता है कि अक्षय का मर्डर किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीता लूथरा ने किया है। That's all. अब ये केस शीशे की तरह साफ है। जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन प्रीता लूथरा होटल गई थी। उन्होंने अक्षय के सर पे ट्रे से वार किया, उस ट्रे पर इनकी उंगलियों के निशान भी है, और फिर वापस होटल में गई अपने गुनाह का सबूत डिलीट करने और फुटेज गायब भी की। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अक्षय का कत्ल मिस प्रीता लूथरा ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मिस प्रीता लूथरा को अक्षय के खून के इल्जाम में 1 मिनट।
अक्षय का कत्ल प्रीता ने नहीं किया है। अक्षय का असली कातिल मैं हूं। अक्षय का खून मैंने किया। भाई क्या हो गया तुझे? तू क्या बोल रहा है करण? भाई मिस्टर करण लूथरा, आपको जो भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। अक्षय आहूजा का खून मैंने किया। क्यों कह रहे हो ऐसा करण? सब जानते तुमने ये नहीं किया। सर, करण झूठ बोल रहा है। मेरा इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता है ताकि मैं बच जाऊं। ये काम मैंने भी नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये खून तुमने नहीं मैंने किया। ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा मत कहो। जज साहब, मेरे करण ने किसी का खून नहीं किया। हाँ जज साहब, तो हमारे दोनों बच्चे खून नहीं कर सकते। ना प्रीता ने खून किया, ना ही करण। पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहा है। ये दोनों खून ही नहीं है जज साहब। जज साहब, आपके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और सत्य यही है कि प्रीता जी एक इंसान तो क्या मच्छर तक को नहीं मार सकती है। करण, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबको पता है तुमने खून नहीं किया है। प्लीज यहाँ पर बता दो कि तुमने खून नहीं किया है। प्लीज, तुमने जो कुछ भी कहा अभी के अभी वापस ले लो। ऐसा मत करो, तुम्हें पता है कि तुमने ये नहीं किया। ऐसा मत करो। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत में शांति बनाए रखे। अदालत की शांति को भंग ना करे, नहीं तो कोर्ट एडजर्न कर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर बख्शी, आप दोनों अपने अपने क्लाइंट्स को समझाए प्लीज। कोर्ट की नीति नियम को फॉलो करें, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू सभी को अरेस्ट कर दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। करण प्रीता से अलग नहीं होना चाहिए। तुम्हारी परवाह नहीं है तुम्हें मेरी परवाह। झूठ मत बोलो। तुम्हें मेरी ही नहीं, तुम्हें अपने घर वालों की भी परवाह नहीं है। किसी की परवाह नहीं है। महेश पापा की भी परवाह नहीं है। अभी अभी ठीक हुआ है ना वो? अभी ठीक हुआ है ना? कैसा लगेगा उन्हें सुन के कि तुम जेल जा रहे हो? अपने पापा के बारे में नहीं सोचा? मेरे बारे में नहीं सोचा? अपने पापा के बारे में नहीं सोचा? चुप हो जाओ तुम। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। बात ही नहीं करनी तुमसे। तुमने बहुत गलत किया। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। क्यों जा रहे हो तुम जेल? मुझे जाना चाहिए था ना सलाखों के पीछे। तुम्हें नहीं। क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरी बात सुनो। मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। मेरी तरफ देखो। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? हाँ, अगर मुझ पे खून का इल्जाम लगा होता तो तुम ये नहीं करती ना? तो किस शास्त्र में लिखा कि पति अपनी पत्नी के लिए खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा की सिर्फ पत्नी पति के लिए खड़ी होगी। और शादी में वचन दिया था ना, तुम पे कोई भी मुसीबत आएगी तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वही वचन निभा रहा हूँ। तो क्या गलत किया? ऐसे कोई वचन नहीं होता कि एक जना जेल जा रहा हो तो दूसरा उसका इल्जाम अपने सर पे ले ले। ये गलत होता है। तुम तो दी करण लूथरा हो ना? हाँ, तुम इतना बदल कैसे गए? किसने सिखाया तुम्हें इतना सैक्रिफाइस करना? किसने सिखाया? मत बनो इतने महान। मत बनो इतने महान। तो क्या करूं? क्या करूं? महान बनने का ठेका सब तुमने ले रखा है। हाँ, हमेशा महान सब तुम बनोगी। तुम किस लिए कर रही थी? इस परिवार की इज्जत के लिए, मेरे लिए। राइट? तो मैं भी तो वही कर रहा हूं।
तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हें कभी कहा नहीं मैंने, और शायद कभी कहता भी नहीं, लेकिन आज कह रहा हूं, हम वेरी लकी कि मुझे तुम मिले। तो देखो मैं भी रो पड़ूंगा। सब खड़े, सब लोग क्या कहेंगे कि करण लुथरा होगा। हम संभालिए इसे और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा बेबी डॉल। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे बेबी डॉल मत बोलो। ओके, नो बेबी डॉल, बचर पट्टी। करण, मुझे हमेशा लगता था कि प्रीता तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन तुम्हें कभी भी उसका जरा सा भी एहसास नहीं होता। तुम इस बात की परवाह भी नहीं करते। आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने कहा ना कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें प्रीता जैसी पत्नी मिली। नहीं, आज शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुशनसीब है ना, तो वो मैं हूँ, जो मुझे तुम मिले दामाद के रूप में। देखिए, जितना टाइम देना था मैं दे चुका, अभी ने हमें ले जाना होगा। उत्तम, जाओ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। प्रीता इस घर के लिए शुभ नहीं है भाभी। वो शुभ नहीं है। मम्मी चुप हो जाओ। अब आगे एक शब्द मत बोलना। मेरे बेटे ने जो प्रीता के लिए किया, उस बात को लेकर मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। उल्टा नाज है मुझे मेरे करण पे। और रही बात करीना दी की, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, करीना दी उसे पसंद नहीं करती है। शुरुआत से लेके उन्हें हमेशा लगता था कि प्रीता हमारी फैमिली के अफेयर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरफियर करती है। उन्हें प्रीता पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रीता हमारी स्टैंडर्ड की नहीं है। इसलिए बेवजह कभी कभार प्रीता में से नुक्स भी निकालती थी, उसे डांट भी देती थी। उनकी सोच प्रीता को लेके गलत थी, लेकिन मेरी प्रीता कभी गलत नहीं थी। लगता है तुम करीना दी के साथ आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही हो, इसलिए उनकी जुबान बात कर रही हो। मेरी सलाह मानो तो करीना दी से थोड़ा कम बात किया करो। उनकी सोच अपनी सोच मत बनाओ। वो उनकी सोच है, लेकिन वो सच नहीं है, और दोनों बातों में बहुत फर्क है। और रही बात मेरी, तो हाँ, मैं मां हूं। मेरे सीने में भी दिल है, और मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए धड़कता है। लेकिन आज मेरे करण ने जो कुछ भी किया, बहुत सही किया। नाज है मुझे मेरे बेटे पे कि उसने मेरी बहू पे गलत इल्जाम जो लगा था, उसने अपने सिर पे ले लिया। करण ने जो किया है ना, जिगर वाला काम किया है, मुरादों वाला काम किया है। एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाया है मेरे करण ने। मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं है। सुना तुमने? पम्मी, तुम काफी सालों के बाद हमारे घर आई हो, लेकिन करण को तो बचपन से जानती हो ना। बचपन से लेके आज तक करण का जुनून, उसका पागलपन सिर्फ इस चीज को लेकर है, और वो है क्रिकेट। उठते बैठते बस क्रिकेट।
वो मैचेस खेलता था, ट्रॉफीज जीत के आता था और उसकी जीत में मैं अपनी जीत देखती थी, खुश हो जाती थी कि आज मेरा करण पुत्र इतना बड़ा फेमस क्रिकेटर बन गया है, इतने मैचेस जीत गया है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं हार गई कहीं पे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, क्योंकि करण तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत फेमस क्रिकेटर बन गया, लेकिन वो खुदगर्ज बन गया। वो प्यार करता था तो सिर्फ खुद से। लाख बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि करण क्रिकेट के साथ साथ बिजनेस में भी पापा जी का हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं, उसे तो हर वक्त क्रिकेट, मैचेस, ट्रॉफीज वही सब दिखाई देता था। वो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे और कुछ नजर ही नहीं आता था। उसे हमने समझाने की कोशिश की, डांटने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऋषभ बीच में आ जाता था, करण की ढाल बन के खड़ा होता था और ऋषभ कहता था, माँ मैं हूं ना, पूरा बिजनेस में संभाल लूंगा, आप करण को उसके करियर पे कंसंट्रेट करने दीजिए, मैं सारा बिजनेस संभाल लूंगा। और बस ऋषभ की बातें सुन के हम चुप हो जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता तो था कि मेरा करण कहीं भटका हुआ है, बिखरा हुआ है, मैं उसे कैसे समेटूं। और फिर प्रीता आ गई हमारे घर। प्रीता और करण की शादी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जब से प्रीता करण की जिंदगी में आई है ना, तो मेरे करण को एक सही दिशा मिल गई है जिंदगी में। उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो उस दिल की बातें सुनता था, जिम्मेदार होते गया। जो उससे प्यार करते थे उस प्यार को समझने लगा, वो रिश्तों को समझने लगा, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है वो समझने लग गया। मेरा बेटा समझदार बन गया प्रीता के आने के बाद। शुरुआत में वो प्रीता से प्यार नहीं करता था, दोनों के बीच में नोक झोंक होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन मैं माँ हूं ना, मैंने करण की आंखों में वो प्यार देखा प्रीता के लिए। बेटा, जब से मुझे ये पता चला है ना कि तेरी करण से शादी हुई है, उस दिन से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि तुझे करण से ज्यादा बेहतर लड़का मिल सकता था। पर मैं गलत था बेटा। मुझे आज एहसास हो रहा है कि माता रानी ने जो भी जोड़ी बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है। तुम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हो। You guys compliment each other। तुझे पता है बेटा, मैं, राखी जी और हमसे भी ज्यादा सरला जी बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। तुम लाखों में नहीं बेटा, करोड़ों में हो। हर एक को ऐसी बेटी नहीं मिलती। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना, तेरा बाप तेरे साथ है। हम करण को भी बाहर लेकर आएंगे बहुत जल्दी। बच्चे संभाल अपने आप को, यहां सुपोज और चल बेटा, बस 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 बस। अच्छा सुन, रोना बंद करके क्या मुझे एक कप चाय पिला सकती हूँ? अभी ले पापा। ये पम्मी जी का चेहरा थोड़ा अदला बदला क्यों लग रहा है? मैं पम्मी के रग रग से वाकिफ हूं। इसे देख के लग रहा है ये इतने हंसते खेलते परिवार में कुछ तो ऐसा करने वाली है जो इस परिवार की खुशियों को मुरझा देगा।
अरे यार समझ में नहीं आ रहा, अब ये रुचिका भी घर पे नहीं है। ये हो क्या रहा है सैमी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहले रुचिका मान जाती है हमारे साथ कोर्ट आने के लिए, करण जीजू उसे कोर्ट में भी ले आता है। उसने कहा कि मेघा अक्षय की खूनी है और ये बात साबित करने के लिए वो हमारी कोर्ट में मदद करेगी। इनफैक्ट हम मेघा को भी कोर्ट ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों गायब हो जाते हैं और दोनों अपने अपने घर पर भी नहीं है। ये चल क्या रहा है सैमी, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार। चलो व्हाट सैमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब रुचिका कटघरे में खड़ी थी ना तो वो शायद नर्वस हो गई होगी। उसे खांसी आ रही थी ना, उसे शायद ब्रीदर चाहिए होगा, फ्रेश एयर चाहिए होगी। और ये जो सब हो रहा था ना, तब हमारा पूरा ध्यान रुचिका पर था और इसी बात का फायदा उठाकर मेघा चुपके से कोर्ट से निकल गई होगी। हो सकता है रुचिका को विटनेस बॉक्स में देख के मेघा घबरा गई होगी। उसे समझ में आ गया कि रुचिका उसके खिलाफ गवाही देने वाली है, सब कुछ सच बोलने वाली है, इसलिए तो वो भाग गई। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ सैमी? वो मेघा मेरे बाजू में थी, इधर मैं बैठी हूँ, इधर मेघा बैठी है और मेरा पूरा ध्यान रुचिका पे था और मेघा चली गई वहां से। तुम खुद पे ब्लेम मत लो यार, खुद पे ब्लेम मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो मेघा बहुत ही चालाक लड़की है। तुम ही सोचो ना, जो लड़की किसी का खून कर सकती है उसके लिए कोर्ट से भाग जाना कितना आसान काम है। किसी को भी बेवकूफ बना के भाग सकती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं है कि रुचिका क्यों भागी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब रुचिका को ब्रीदर चाहिए था, लाइक उसे फ्रेश एयर चाहिए थी, और जब वो कोर्ट के बाहर आ गई होगी तो हो सकता है मेघा ने रुचिका को डराया या धमकाया होगा। वैसे भी मेघा खूनी है ना, तो ये सब वो कर सकती है। पता नहीं यार क्या हो रहा है। क्या हुआ? कहीं मेघा ने रुचिका को भी मैं एक काम करती हूँ, मैं रुचिका को फोन करती हूँ। रिंग जा रही है। हेलो रुचिका, हेलो। फोन काट दिया रुचिका ने मेरा फोन उठाया, उसने हेलो बोला, उसने मेरी आवाज सुनी और उसके बाद यार जब उसे मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो उसने मेरा फोन क्यों उठाया? हो सकता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकता है उसने जल्दीबाजी में तुम्हारा फोन उठाया, नाम ना देखा और आवाज सुनती फोन काट दिया, ये भी तो पॉसिबल है ना। सैमी तो मैं ना, मुझे कल 10 बजे मिलो, ओके? 10 बजे क्या काम है? पता नहीं, कुछ काम नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सो अब मुझे ना धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। मुझे इस समझ को और समझने का वक्त चाहिए। मुझे प्लान कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे कि सब गड़बड़ हो जाती है। मुझे ना आज रात तक का टाइम, कल सुबह तक का टाइम चाहिए। मैं आज रात बैठ के सोचूंगी, सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी और सुबह तक मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझसे सुबह मिलो। ठीक है, मिलूंगा। चलो बैठो। क्या हुआ राखी माँ, आप कुछ और भी कहना चाह रही है ना? एक बड़ी अजीब सी बात हुई। जब मैं करण से मिलने गई तो करण ने मेरे साथ कुछ ऐसी बातें की जो सुन के मैं चौंक उठी, क्योंकि आज तक जिंदगी में करण ने ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं की थी। क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरा बेटा ऐसी बातें करना जानता ही नहीं है, लेकिन उसकी बातें सुन के खुशी भी हुई। तो मैंने सोचा कि मेरे करण पुत्र ने मुझसे जो कहा वो मैं आप सबको भी बता दूं। करण ने कहा है कि You know what, Mom? मुझे बहुत अच्छा लगा जब डैड यहाँ पर आए। बहुत बातें की हम लोगों ने, बहुत मस्ती भी की। I missed him यार। इतने महीनों से वो कोमा में थे ना, I just missed him। वो मिलने आए, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, इतनी मस्ती की, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि डैड के आसपास होना कितना जरूरी है हम सबके लिए। उन्हें हंसता हुआ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सबका ख्याल रखेंगे घर में, स्पेशली डैड का। उनसे बोलिएगा मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम दी करण लूथरा, मुझे कोई जेल में बंद करके थोड़ी ना रख सकता। डोंट वरी, और ये रोना बंद कीजिए। आपने सबका ख्याल रखना है, स्पेशली डैड का। और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी की आंखों में भी आंसू आए। दादी, बुआ, आप,
पापा किसी की भी नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस यू बेटा। बस तू जल्दी से बाहर आ जा। आ गया। तेरे बिना घर घर नहीं लगता। तू जल्दी से आ जा। मैं तो करण की बात मानूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी करण की बात माने। प्रीता तुम ही सोचो ना, जेल में रहते हुए करण जब अपने पापा जी के बारे में इतना सोच सकता है, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम महेश जी के बारे में उससे ज्यादा सोचें, क्योंकि हम महेश जी के साथ इसी घर में एक साथ रह रहे हैं। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम महेश जी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ इस वक्त लूथरा परिवार पे एक बहुत बड़ा तूफान आया है, लेकिन हमें इस तूफान का रुख मोड़ के किसी और दिशा में करना है। जो उदासी हमारे अंदर है वो दिल से चेहरे पे ना आए, इसकी पूरी कोशिश करनी है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा करण जेल में है और मैं आप सबसे कह रही हूँ कि खुश रहो, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महेश जी अभी कोमा से बाहर आए हैं और डॉक्टर ने भी तो कहा था ना कि हमें महेश जी को किसी किस्म की स्ट्रेस या टेंशन नहीं देनी है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस घर के माहौल को खुशियों से भर दीजिए, हमेशा खुश रखिए। ये कोई कहने की बात है? करण ने ऐसा कहा है और बात भी बिल्कुल सही है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? कोई उदास नहीं होगा। महेश पापा की हेल्थ के लिए, उनकी खुशियों के लिए किसी के चेहरे पर उदासी नहीं आएगी। जी मामी जी देखिए, नो टीयर्स, स्माइल, सब स्माइल करेंगे, कोई सैड नहीं होगा। प्रॉमिस मामी जी, हम ऐसे ही करेंगे। मैं अभी आई। राखी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बिल्कुल उदास मत होइए। आपसे वादा करती हूँ कि मैं करण को बहुत जल्द जेल से बाहर निकलवा कर रहूंगी। अगले हफ्ते महेश पापा का बर्थडे है ना, तो बस करण भी हमारे साथ उस सेलिब्रेशन में होगा। हम सब साथ में महेश पापा का बर्थडे मनाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। खुशी का नाटक हमें ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, खुशी बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगी। राखी माँ, मैं करण से मिलने जा रहे हैं और वापस आते हुए महेश पापा की MRI रिपोर्ट्स भी लेते आऊंगी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और सब कुछ ठीक होगा। करण भी जेल से बाहर आ जाएगा और महेश पापा की रिपोर्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो अपने 2 साल पहले वाली फोटो लेकर आना। 2 साल पहले वाली फोटो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें तो कुछ दिखाना है। 2 साल पहले वाली फोटो पे क्या दिखाना है? ये कि 2 साल पहले तुम कितनी अजीब सी दिखती थी, मुझसे शादी करने के बाद कितनी प्रिटी लगने लगी। मैं पहले अजीब दिखती थी? अच्छा, तो तुमसे शादी होने के बाद ऐसी दिखने लगी? ऑफ कोर्स, मुझसे शादी करने के बाद ये ग्लो आया ना तुम्हारे चेहरे पे। ये कोई ग्लो नहीं है, पसीना है। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम से खाना खा लेना। हाँ ओके। थोड़ी देर बाद आकर मिलती। प्रीता, I miss you. इश्क वाली फिदा कभी टूटे ना, डोरी इश्क वाली फिदा कभी टूटे ना, फिदा कभी टूटे ना। मेरी कश्ती को देगा वो किनारा, मेरी कश्ती को देगा वो किनारा। यार विचों रब दिसया, ओ रब दिसया, यार विचों रब दिसया। रेगा 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 पा मगरे मगरे गा पले रे, रेगा 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 रेगा।
जी मुझे ना तुम्हारी बात ही डाइजेस्ट नहीं हो रही, गले से नहीं उतर रही मेरे। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है? क्या गले से नहीं उतर रही है बात? मैं बता रही हूँ ना, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है और सोचकर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अक्षय के खून में मेघा का कोई ना कोई रोल तो जरूर है। तुमने पूरी रात में सिर्फ यही सोचा? यह तुम्हारा डिटेक्टिव वाला दिमाग? नहीं, याद करो रुचिका ने क्या बोला था कि अक्षय का खून किसने किया? मेघा ने बोला था ना उसने ऐसा। अभी भी तुम यही बोल रही हो कि मेघा का कुछ रोल होगा, मेघा का कुछ रोल है। पूरी रात में ये सोचा? अरे यार तुम कितना बोलते हो यार। मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स वाले बोलता है कि तुम कितनी पकड़ पकड़ करती रहती हो, लेकिन तुम्हें किसने कहा है कि तुम कितना ज्यादा बोलते हो? इतना ज्यादा बोलते हो कि मुझे अपनी बात बोलने नहीं देते हो। ठीक है, तुम बोलो, अपनी बात पूरी करो, मैं चुप रहता हूँ। बोलो। देखो, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है। मुझे पता है रुचिका ने क्या कहा था उसने कि अक्षय का खून मेघा ने किया है, पर हमने उसकी बातों को मान लिया। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुचिका बोलेगी कि मेघा अक्षय की खूनी है तो हम उसकी बात मान लेंगे। हमने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। हमें क्या पता कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो कोई कहानी बना रही है। हमें यार सहमे, मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। मैं क्या गड़बड़ है बताओ, क्या गड़बड़ लग रही है? मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। वाह, क्या सोचा तुम्हारी। टू गुड। हेलो, मैंने इतना सोचा भी, तुमने क्या सोचा? तुमने कुछ भी नहीं किया। आए बड़े बात करते हो। कांस्टेबल साहब, कांस्टेबल उत्तम तुराणे साहब, मुझे ना करण जीजू से मिलना है, क्योंकि मुझे उनको बताना है कि उनका छोटा भाई कितना बड़ा स्टूपिड है। नहीं, मुझे मेरे भाई से मिलना है और ये बतानी, जो लंबी सी उनकी फैन है ना, बहुत चपड़ चपड़ करती है। अभी कौन? अरे एक मिनट, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या मैं चुप रहा हूँ? यार एक तो इसने मुझे चुप करवाया, ऊपर से तुराणे साहब आप भी मुझे चुप करा रहे हो। मैं ना करण जीजू को आप दोनों की कंप्लेंट कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। इसको छोड़ो, देखो मुझे मेरे भाई से मिलना है, मैं उनका भाई हूँ, मेरा हक बनता है ना भाई से मिलने का। यार साहेब की बात नहीं सुनना, मैं उनकी साली हूँ। साली मतलब आधी, मेरा मतलब है फैमिली। फैमिली हूँ, मुझे पहला मौका मिलना चाहिए उनसे। समीर दी भाभी, तुम लोग यहाँ? दी प्लीज अपने इस देवर को समझा दो कि मुझसे तमीज से बात करे। अभी प्लीज इसको समझा, मुझसे थोड़ा तमीज से बात करे प्लीज। और रियली तुम प्लीज कर रहे हो? तुम्हारी भाभियां इसकी साइड नहीं लेना मेरे सामने में, मेरे बता। देखा है किस तरह मुझसे बात करी भाभी, देखा? समीर, इसका कहने का वो मतलब नहीं। भाभी आप ही इसकी साइड दे रही हो। अरे तो मेरी बहन है, मेरी साइड लेगी, और किसकी साइड लेगी? हाँ तुम्हारी साइड लेगी। अरे क्या करो, पुलिस स्टेशन। सॉरी भाभी। अरे सॉरी यार। अब समझ में आया तुम्हें? हाँ। क्या करने आए हो यहाँ? पुलिस स्टेशन है, लड़ाई झगड़ा करने आए हो क्या? नहीं दी, करण जी से मिलने आए थे। हाँ भाभी, हम दोनों करण भाई से मिलने आए थे। पुलिस स्टेशन में तो ना झगड़ा करना चाहते हैं, है ना सिस्टी? हम तो बातें कर रहे थे ना ऐसे ही। हाँ बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे, जीजू से मिलने की बातें कर रहे थे। हमें भी जीजू से मिलना है। हम कब से इन लोगों को बोल रहे हैं कि हमें करण जीजू से मिलने दो, लेकिन ये लोग मिलने ही नहीं दे रहे। मैं वापस दिमाग खाती हूँ। अरे समीर, तुराणे साहब प्लीज हमें करण जीजू से मिलने दीजिए। दोनों कितने क्यूट हैं, लड़ते भी हैं, फिर भी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। पहले करण और मेरे बीच भी तो ऐसा ही होता था। एक्चुअली इनकी जोड़ी भी बिल्कुल हमारी जोड़ी जैसी है। लगता है मुझे घर में मेरे देवर की बारात लेकर आना ही होगा। एक बार करण रिहा हो जाए, उसके बाद इन दोनों की बात करण से करती हूँ। सर, तुराणे सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप दी को तो मिलने देते हो, आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? हाँ अरे एक बार बोला ना, तुम दोनों को नहीं मिलने दे सकता मैं। क्यों मैडम, आप तुम दोनों को समझाते कि नहीं हो? ये जेल है, कोई गार्डन नहीं। मिलने का टाइम अभी 4 घंटे बाद है। अरे तो पहले बता दे 4 घंटे। मेरी बात सुनो,